नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, इससे पहले हम हमारे चैनल पर 4 वीडियोस बनाकर जो है सिगमंड फ्रायड से संबंधित सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम सिगमंड फ्रायड से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। और यहाँ से एक प्रश्न हमेशा आता ही आता है, चाहे वो सीटेट हो, रीट हो या यूपी टेट, कोई सा भी टीचिंग एग्ज़ाम हो। तो आज हम इन क्वेश्चन को देखने वाले हैं। कमेंट में आप अपने सही उत्तरों को बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं इनमें से। और इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको डाल दूंगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न कई बार देखे जा चुके हैं, जैसे कि ये रहा, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। तो अभी तो आपको पता है, वीडियो आप सिगमंड फ्रायड से संबंधित देख रहे हैं इसलिए, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है, इन प्रश्नों को देने का उद्देश्य ये है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न दिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड। अब याद रखिएगा आप कि सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं। तो आपको पता है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रायड हैं। और सिगमंड फ्रायड को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मन मस्तिष्क का चेतना के आधार पर वर्गीकरण किया था और मनोविज्ञान को एक आधुनिकरण दिया था, इसलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 3, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इदम। ये सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उन सबको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होती है। उक्त कथन किसका है, यानी कि ऐसा किसने कहा है। तो याद रखिएगा, ये भी सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होती हैं। और ये बार बार पूछे जाती हैं ये विशेषताएं, ये जो है परिभाषा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको मेंशन की है। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे मस्तिष्क का कितना भाग अचेतन मन का है। तो याद रखिएगा, हमारे मस्तिष्क का 9/10 भाग यानी कि 90% अचेतन मन होता है और 1/10 भाग यानी कि केवल 10% ही चेतन मन का होता है, यानी कि एक्टिव माइंड जो होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, बालक को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। उक्त कथन किसका है। इस टाइप से वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिभाषा दे देंगे, उसके बाद वो कथन किसका है ये पूछा जाएगा आपसे। तो याद रखिएगा, ये परिभाषा या इस कथन को भी सिगमंड फ्रायड ने कहा है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बालक को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, ये कहा था सिगमंड फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह होता है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर वाले प्रश्न में बताया कि इदम को इच्छाओं का भंडार गृह कहते हैं। इंद्रिय सुख पूछ ले या इच्छाओं का भंडार गृह पूछ ले या हमारी बुरी इच्छाओं का भंडार गृह पूछ ले, तो आपको हमेशा इदम ही लगाकर आना है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में काम प्रवृत्ति सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है। तो इसका सही उत्तर आपको देना है, वहाँ पर आपको प्रसुप्ति लगाकर आना है। ठीक है, फ्रायड ने प्रसुप्ति अवस्था या सुषुप्तावस्था को काम प्रवृत्ति निष्क्रिय बताया है, यानी कि इस अवस्था में जो है काम प्रवृत्ति बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है फ्रायड के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छुपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर हैं।
याद रखिएगा ये भी सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत से संबंधित ही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसी सिद्धांत के लिए इन्हें मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कहते हैं या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इसमें 3 स्तर हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। ठीक है, उससे संबंधित ये प्रश्न है। आपने ये सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से व्यवहारवादी नहीं है। ये क्वेश्चन भी इस प्रकार से पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड व्यवहारवादी नहीं थे। उनके अलावा जैसे थार्नडाइक हो गए, थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल, ये सभी जो है व्यवहारवादी सिद्धांत देते थे या व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो वास्तविकता के नियम पर आधारित है। अब आपको पता है यहाँ पर इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चन की बात हुई थी हमारी, लेकिन ये 11वां क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, जो कि अगर आपने उन सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ा होगा वीडियोज़ में, तो आप इस 11वें क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो वास्तविकता के नियम पर आधारित है। याद रखिएगा, वास्तविकता के नियम पर आधारित। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट में मुझे ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।